कीर्तन जब होगा तो तन की स्थिति से परे हो जाओगे, मीराबाई की तरह। हमारा कहने का मतलब बिल्कुल जोगन बन जाना नहीं है, हमारा कहने का मतलब भाई लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, वो नहीं है। पर देह अब पहले की तरह इच्छाएं नहीं रखता है, अब सम हो गया है, सामान्य हो गया है, तो मतलब कीर्तन है। तीसरी भक्ति का स्वरूप क्या है? स्मरणम। आप किसी को भी देखते हैं, उसको देख करके आपको क्या याद आता है, यह आपकी स्थिति बताता है। जैसे सब लोग सावधानी से इधर देखो, किसी भयंकर पहलवान व्यक्ति को देखते हैं तो पहलवान व्यक्तियों को देखते ही हमको पहलवानों की ही याद आती है। धनवान लोगों को देख करके धन की याद आती है। सुंदर लोगों को देख करके कहीं ना कहीं काम का स्मरण होता है। परंतु भक्त जब व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? वो पहलवान को भी जब देखता है ना, भयंकर कोई बढ़िया पहलवान आ जाए, तो वो मन में विचार करता है कि ठाकुर जी जब विराट होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। वो किसी धनवान को देखता है तो मन में विचार करता है जब द्वारिकाधीश बने होंगे तो ऐसे ही बने होंगे। किसी अत्यंत सुंदर को देखता है तो उसके मन में भाव आता है ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मतलब अभी हमारी दृष्टि कैसी कि हम संसार को देखते हैं और विकार उत्पन्न होता है, परंतु जब श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति हमारे तन में अच्छे से आ जाती है तो तीसरी भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति कैसी होती है? फिर आप जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का ही अनुभव करोगे, उससे ठाकुर जी का ही संबंध देखोगे। कोई सांवला काला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो अभी तो क्या होता है, देखो कितना काला है, कितना सांवला है, परंतु भक्ति जब प्रधान हो जाएगी तो उसको देख करके आप क्या सोचोगे? जैसा इसका रंग है ना वैसे ही है ठाकुर जी भी, वैसे ही उसका वर्ण, ठाकुर जी का भी वर्ण ऐसा ही है। किसी की सुंदर पोशाक देख करके आप पोशाक पहनने वाले या बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करोगे, बल्कि ये विचार करोगे ऐसी पोशाक सुंदर सुंदर पहन के जब श्याम सुंदर निकलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। मतलब आपके चित्त में और कोई स्मरण की भावना ही नहीं है, हर स्थिति में ठाकुर जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, और चौथी भक्ति पाद सेवनम। हम ये नवदा भक्ति का बस विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद सीधे नंद घरानंद भयो पे ही जाएंगे। हाँ, और आज तो वैसे भी कथा होने वाली है थोड़ी देर तक ही। हमने तो कल ही बता दिया था, घर पे बता के आना। लो 2-4 मैया तो वहीं उठ गई कि 6 बजे कथा होगी। कोई नहीं, जो जो ठाकुर जी के अधिकारी बैठे रहो। तो श्रवणम भक्ति, कीर्तनम भक्ति, स्मरणम भक्ति, समझ रहे हैं ना, ये सोपान है, ये आपको करने हैं। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति का मतलब क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, आपके सामने जो वैष्णव आ जाएं, आपके सामने जो ठाकुर जी के उपासक आ जाएं, उनके चरणों में तुरंत प्रणाम करो। पर छू के प्रणाम करना नहीं है। स्पर्श के प्रणाम से ही हम लोगों को ऐसा लगता है छू के करेंगे तो ही करंट आवेगा हम में, जैसे छू के करंट आता है वैसे छू के प्रणाम पूरा होगा। नहीं, प्रणाम तन से नहीं होता। प्रणाम आपके हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से, ये तो एक क्रिया है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। प्रणाम हृदय से होता है। हृदय से आप जिनके भी प्रणाम करो उनके चरणार बिंदों का दर्शन करो, दूर से ही उन चरणार बिंदों में, युगल चरणार बिंदों में पुष्प अर्पित करो, सुगंधी अर्पित करो और ऐसे प्रणाम करो। तो किसी के भी सामने दंडवत होने में, और एक और बात सुनिए, जब किसी आचार्य को प्रणाम करने की इच्छा हो तो ये नहीं अपनी जगह से दौड़ करके उसके पास आके प्रणाम करो, नहीं। आचार्य के दिखते ही, वैष्णव के दिखते ही जिस स्थान पर हो वहीं लेट करके प्रणाम कर लो। ये दंडवत प्रणाम का नियम होता है। अच्छा, भाई लोगों को करना चाहिए दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब दंड होता है, उसके समान सीधे गिर जाओ, हाथ सीधे पैर सीधे, सर्वांगीण अंग जमीन में। और माताओं को करना चाहिए षष्ठ अंग प्रणाम, 6 अंगों से, घुटने, 2 हाथ और सिर, बस इन्हीं से, और 2 पैर के
वो बस इन्हीं से प्रणाम करें, उनको दंडवत नहीं करना चाहिए। और करना कैसे चाहिए? जहां है वहीं से करो। भाग रहे हैं लोग आचार्यों के पीछे, वैष्णवों के पीछे, भाग के हमारे पांव में कितने तो खोंचे पड़े हुए हैं। खोंचे समझते हैं? खोंचे समझते हैं? नाखून से ऐसे। कुछ दिन पहले एक कथा थी चंडीगढ़ में, तो उसमें एक उत्सव था, तो उत्सव में बीच में ऐसे एक रेलिंग बनाई, उस पर चढ़ करके हम नंदोत्सव मना रहे थे। महाराज लोगों के बस में नहीं पड़ी, नाखून तोड़ ताड़ के ले गए पैरों के। एक मैया ने तो धोती पकड़ ली। मैंने मैया खुल जाएगी, बोले खुल जाने दो लेकिन पैर छूंगी। मैंने कि मैया ऐसे नहीं, ये कोई प्रणाम है? कितनी बार हम सिर के बल, मुंह के बल, नाक के बल गिर चुके हैं प्रणाम के चक्कर में। तब से हमने नियम बना, दूर से ही करो, छुओ नहीं। और ये शास्त्रीय बात भी है कि स्पर्श से प्रणाम पूर्ण होता है नहीं। हम लोग राधा रमन जी को छूते हैं, हम लोग जगन्नाथ जी को छूते हैं, हम लोग द्वारिकाधीश जी को छूते हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुजनों को भी दूर से ही प्रणाम करो। सौभाग्य मिला है समीप बैठने का, तो थोड़ा समीप से कर लो, पर छू के ही प्रणाम करना यह आवश्यक। अब कई लोग आते हैं सुबह, हमारा सोफा इतना छोटा सा पड़ गया वहां पे, आज तो एक भैया आया, उसने मेरे यहीं पे ही हाथ धर दिए सबरे, और सबरो बल लगा दिया। मैंने कि लाला नेक देर और रुकता तो नस चढ़ जाती मेरी। हम लोग ये नहीं जानते कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। जिस दिशा में आचार्य हैं उस दिशा की ओर झुक करके बस दंडवत कर लो।